हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आज हम आपके लिए लेके आए हैं ह्यूमन ऑर्गन का एक और वीडियो जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। द आई इज़ द ऑर्गन ऑफ साइट। आई इज़ द ऑर्गन ऑफ साइट। सो बेसिकली जो आई है वो हमारा ऑर्गन ऑफ साइट है, यानी इससे हम लोग देखने का काम करते हैं। इट इज़ सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी। जो शॉकेट होता है जिसके अंदर आपके आई बॉल्स होते हैं, इसी शॉकेट को हम लोग ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं। तो यहीं पे आपकी जो आंखें होती हैं, आपके जो बोथ आइज़ हैं, वो यहीं पे प्लेस्ड होते हैं। एंड सप्लाइड बाय द ऑप्टिक नर्व्स। और यहाँ पे आपको जो आई होता है वहाँ पे ऑप्टिक नर्व, जो कि सेकेंड क्रेनियल नर्व होता है, बोथ आर सेम। सो सेकेंड क्रेनियल नर्व, जिसको कि हम लोग ऑप्टिक नर्व के नाम से जानते हैं, वहाँ पे इसका सप्लाई होता है आँख पे। ठीक है, आइज़ में ऑप्टिक नर्व्स का सप्लाई होता है। और यही जो ऑप्टिक नर्व है वो विज़न को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर उसे ब्रेन तक पहुँचाता है, और फिर हम लोग किसी भी चीज़ को क्लियरली देख पाते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट स्पेरिकल इन शेप। स्पेरिकल होता है, ऑलमोस्ट बोला गया है, दैट मीन्स एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट जो होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है। एंड अबाउट 2.5 इन डायमीटर। जो भी डायमीटर है इसका वो अराउंड 2.5 होता है। द स्पेस बिटवीन द आई एंड द ऑर्बिटल कैविटी इज ऑक्युपाइड बाई एडिपोस टिश्यू। जो आई होता है और ऑर्बिटल कैविटी के बीच का जो स्पेस होता है वो आपके एडिपोस टिश्यू के द्वारा ऑक्युपाई किया गया होता है। द बोनी वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट एंड द फैट हेल्प टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द इंजरी। अब ये शॉकेट के अंदर है, कहीं भी आपने ऐसा तो देख नहीं रखा है कि आँख जो ऐसे ऊपर में रख दी गई है। ठीक है, बिकॉज आँख जो होती है, आईज जो होती है, वो आपकी बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही नाजुक ऑर्गन कह सकते हैं आपकी पूरे बॉडी में। तो अगर इस तरह से ऊपर में प्लेस कर दिया गया होता, भगवान ने अगर किया होता, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, कभी भी चोट लग सकती थी, बहुत ईजिली चोट लग सकती थी। तो इसलिए इसको भगवान ने बहुत ही सोच समझ के शॉकेट के अंदर में इसको प्लेस कर रखा है, और इसको प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो बोनी वॉल है और ऑर्बिट का जो बोनी वॉल है, ठीक है, और जो भी फैट है वहाँ पे, वो आई को प्रोटेक्ट करती है इंजरी से। कभी कभी किसी का हाथ लग जाता है, आंखें लाल होती जाती हैं, दर्द होता है, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रोटेक्शन। द ह्यूमन आई इज़ एन ऑर्गन विच रिएक्ट टू लाइट एंड प्रेशर। ह्यूमन आई एक ऐसा ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन है जो लाइट और प्रेशर की वजह से रिएक्ट करता है। अगर इस पर लाइट पड़ेगा तो ये उसकी वजह से रिएक्ट करेगा, यानी अपना रिएक्शन देगा। ठीक है, एज अ सेंस ऑर्गन द मेमेलियन आई अलाउज विजन। ये जो सेंस ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसकी वजह से हमें विजन यानी देखने वाला काम हमारा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इंक्लूड्स। जो आई का फ्रंट पार्ट होता है, जो विजिबल पार्ट होता है, उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। आइरिश, द कलर्ड पार्ट, जो ऐश्वर्या राय की ब्लू आइज़, किसी किसी की ब्राउन आइज़, किसी की ब्लैक आइज़, जो डिफरेंट कलर्स होते हैं आइज़ के, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आइरिश। ठीक है, तो जो भी कलर्ड पार्ट होता है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आइरिश। कॉर्निया, द क्लियर डोम ओवर द आइरिश। जो आपको छोटी छोटी इस तरह से, अगर किसी की आंखों को, किसी को भी पकड़ लीजिएगा, अपने भाई बहनों को, मम्मी पापा को, अगर पिटे ना तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के छोटे छोटे आपको खूब सारे नज़र आएंगे आँख में। ठीक है, दैट कलर जो भी ब्लैक कलर होगा या ब्राउन कलर होगा या ब्लू कलर होगा, तो यही आपका आइरिश है। इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कलर का डोम लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड होता है। आइरिस ऐसे ही एक्सपोज्ड नहीं होता है एयर में। ठीक है, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी डोम लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। पीपल, द ब्लैक कलर इन बिटवीन, अगर आप देखोगे तो एक ब्लैक होल टाइप का आपको नज़र आएगा। सो दैट ब्लैक होल और द ब्लैक कलर सर्कुलर ओपनिंग, उसी को हम लोग पिपल कहते हैं। इसी के थ्रू आई जो लाइट होता है वो आई के अंदर जाता है, एंटर करता है। स्क्लेरा, और बाकी रेस्ट जो आपका वाइट कलर का पार्ट होता है, दैट इज़ योर स्क्लेरा। जो वाइट कलर का आपका जो भी पार्ट है वो आपका स्क्लेरा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये आपका पूरा एक एनाटॉमी है आई का, बाहर का भी और अंदर का भी। लाइक दिस इज़ योर शॉकेट,
ठीक है। यहाँ पे आपका सॉकेट है जिसके अंदर ये पूरा आई बॉल आपका फिक्स्ड है। ये आयरिश है, जो कलर्ड पार्ट होता है वो आपका आयरिश होता है, दिस वन। एंड देन उसके ऊपर आपका ये कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट फिक्स्ड लेंस है वो कॉर्निया है आपका, ठीक है, डोम शेप्ड का है। एंड देन जो बीच में आई के बीच में जो आयरिश के बीच में जो स्पेस होता है वो आपका पिपल होता है। एंड देन उसके पीछे आपका लेंस होता है। एंड दिस वाइट पोर्शन इज़ योर स्क्लेरा। बाकी जो भी यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे आँख के जो सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है, जो कि ऑप्टिक नर्व होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुँचाने के लिए ब्रेन तक, ये यहाँ पे मेंशन है। बाकी ये जो भी बॉडी है, विट्रस बॉडी और योर कंजक्टिवा, सीलरी बॉडी, इसके बारे में हम लोग अभी आगे में पढ़ेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने आउटर पार्ट पढ़ा था या ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ा था, उस सब का लोकेशन यहाँ पे मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है, बता दिया है। तो एक एक करके हम सारे आई के पार्ट को लेते हैं। पहला है आपका आयरिश, जो कलर्ड पार्ट होता है, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, डिफरेंट कलर्स पार्ट होते हैं। कंट्रोल लाइट्स एंटरिंग, ये लाइट की एंट्री को कंट्रोल करता है। लाइट किस तरह से एंटर होगा उसी को ये कंट्रोल करता है। इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये कितना लाइट एंटर करेगा उसी चीज़ को कंट्रोल करता है। अगर डार्क में जाते हैं, डार्क में रहते हैं तो वहाँ पे रोशनी कम होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या करेगा? डायलेट हो जाएगा, यहाँ पे जो पिपल का स्पेस होगा वो बढ़ जाएगा। अभी आगे में हम लोग देखेंगे। तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई। द सेकेंड पार्ट इज़ योर कॉर्निया, क्लियर लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई। इस आयरिश के ऊपर जो एक लेंस, डोम शेप्ड का लेंस होता है, वही आपका कॉर्निया है। ट्रांसपेरेंट कवरिंग of the front of the eye allows the passage of light into the eye and function as a fixed lens। ये fixed lens की तरह काम करता है और ये जो भी लाइट रेज होती हैं उसके passage को अलाउ करता है। इसका फंक्शन क्या है? allows for the passage of light into the eye and it also focuses the light। लाइट का फोकस जो होता है वो चेंज करता है, क्योंकि एज अ लेंस है तो ऑब्वियसली ये वही काम करेगा। नेक्स्ट है आपका प्यूपल। जो ब्लैक होल होता है, जो आयरिस के बीच में ब्लैक होल होता है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? उसको हम लोग पिपल बुलाते हैं, ठीक है। ये आपके आयरिस हो गया, इसके बीच में जो एक ब्लैक कलर का होल होता है वो आपका पिपल हो गया। वेयर लाइट एंटर्स, यहीं से बेसिकली लाइट जो है वो अंदर में एंटर होती है। फंक्शन क्या है? पिपल साइज इज कंट्रोल्ड बाय आयरिश मसल्स। जो पिपल का साइज़ होता है, या तो पिपल आपका ऐसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो भी अगर आप अंधेरे में जाते हो, डार्क रूम में जा रहे हो जहाँ पे रोशनी कम है, लाइट कम है, तो वहाँ पे पिपल जो होगा वो डायलेट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज एंटर कर सके और इमेज हमें बना सके, एक थोड़ा सा क्लियर विजन हमें मिल सके। अगर हम लोग बाहर जाते हैं, धूप वूप में कभी जाते हैं, तो आँखों पे अचानक से रोशनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में जो पिपल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट हो जाता है यानी छोटा हो जाता है, तो उसकी वजह से लाइट जो है वो कम एंटर करती है और हमारे आँखों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सो pupil expansion, when the eye needs more light to enter, when it is dark, जब डार्क होता है, जहाँ पे लाइट हमें ज़्यादा चाहिए होती है किसी चीज़ को देखने के लिए, तो वहाँ पे जो पिपल होता है वो बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है और अलाउ करता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आँखों के अंदर एंटर कर सके। पिपल कंट्रैक्शन, when the light needs less light to enter। जब देखिए जैसे यहाँ पे बाहर में धूप में हम लोग निकले हैं तो वहाँ पे ज़्यादा लाइट रहता है, तो थोड़ा कम लाइट चाहिए होता है हम लोग को आँखों के लिए। सो क्या होता है? पीपल गेट स्मॉलर अलाउइंग लेस लाइट टू एंटर द आइज। स्मॉलर हो जाता है, छोटा हो जाता है, ताकि थोड़ा कम लाइट एंटर करे। स्क्लेरा, जो वाइट टफ वाइट स्किन मेड अप ऑफ टिश्यू दैट कवर्स ऑल द आई बॉल एक्सेप्ट द कॉर्निया। कॉर्निया को छोड़ के बाकी जहाँ पे भी वाइट कलर का पोर्शन है, चाहे वो बाहर के साइड से विजिबल वाला हो, जो बाहर के साइड से आपका विजिबल वाला पोर्शन होता है वो स्क्लेरा है, या फिर अगर पूरा आई बॉल निकाल के देखें, नहीं निकाल सकते हैं, बट जो भी वाइट कलर का पोर्शन है ये भी आपका स्क्लेरा है। सपोर्ट्स आई बॉल एंड प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द मसल।
ये आई बॉल को सपोर्ट करता है, यानी पूरी तरह से आँख को आपको सपोर्ट करता है, और यहीं पे मसल्स, जो भी मसल्स होते हैं उसी का अटैचमेंट का साइट ये प्रोवाइड करता है। नाउ द रेटिना, इंटरनल मेम्ब्रेन, जो आँखों का पर्दा, आपने सुना होगा कि आँख का पर्दा होता है, ठीक है, दैट इज़ योर रेटिना, जो मेम्ब्रेन होता है। कंटेन्स लाइट रिसेप्टिव सेल्स, ये आपका आई हो गया, ठीक है, वॉट एवर द कॉर्निया, आयरिस, पीपल इज देयर, एंड ये आपका ऑर्बिटल कैविटी हो गया, और यहीं पे आपका वेट, ये आपका पूरा आई हो गया, ठीक है, यहाँ पे आयरिस, कॉर्निया, आपका सारा जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो है, और यहाँ एंड में आपका जो मेम्ब्रेन है वो आपका रेटिना है, जिसको हम लोग आँख का पर्दा कहते हैं, ठीक है, ये आपका ऑर्बिटल कैविटी हो गया। सो कंटेन लाइट रिसेप्टिव सेल्स, लाइट रिसेप्टिव सेल्स होते हैं जो कि रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, कलर्ड जो भी होता है रॉड्स एंड कोन, ये लाइट रिसेप्टिव सेल होते हैं, यानी ये लाइट को देख सकते हैं, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, या फिर इसकी वजह से ही हम लोग को चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, या तो डिफरेंट कलर्स हम लोग को नज़र आते हैं, या फिर जो चीज़ें होती हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वो हमें इसकी वजह से नज़र आता है। कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यही लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ऑप्टिक नर्व्स के में ट्रांसफ़र करता है, एंड देन ऑप्टिक नर्व उसको ब्रेन तक लेके जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? कन्वर्ट लाइट वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो भी लाइट वेव एंटर कर रहा है और रेटिना पे पड़ रहा है, और रेटिना पे आपके रॉड्स एंड कोन्स हैं, वो उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, देन ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ब्रेन तक पहुंचेगा आपके। ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रेटिना से ब्रेन की तरफ भेजता है। क्रिएट्स ब्लाइंड स्पॉट, अभी आगे में देखेंगे। ब्रेन टेक्स इन्वर्टेड इमेज एंड फ्लिप्स इट सो वी कैन सी, जो इमेज बनता है ब्रेन पे वो इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, ब्रेन में जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, एंड देन वो उसको फ्लिप कर देता है ताकि फिर वो हम उसको इरेक्ट फॉर्म में यानी सीधा देख सकें। फंक्शन क्या है? ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेटिना से ब्रेन की तरफ ट्रांसफर करता है कौन? ऑप्टिक नर्व। नाउ दिस ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक डिस्क इलिस्ट्रेशन कहते हैं, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस यू कैन डू दिस। ये स्लाइड है आपकी, आपको बेसिकली क्या करना है, नंबर 3 पे फोकस करना है, ठीक है, इसी पे आपको अच्छे से फोकस करना है अपनी दोनों आँखों से। आपको पेरिफेरल रीजन से, यानी थोड़ा साइड व्यू से आपको ये येलो कलर का स्पॉट आपको नज़र आएगा, ठीक है, और फिर आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन को आगे पीछे स्लोली करना है, ठीक है, या तो आगे या फिर पीछे। एक पॉइंट ऐसा आएगा, इसी को देखते हुए, नंबर 3 को ही देखते हुए एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको ये जो येलो कलर का डॉट है ये दिखना बंद हो जाएगा, उसी पॉइंट पे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। सो बेसिकली ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है? जहाँ पे आपका रेटिना प्रेजेंट नहीं होता है, और अगर रेटिना वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे आपका इमेज नहीं बन रहा है, तो वहीं पे आपका इसका इमेज नहीं बनेगा। अभी आई का स्ट्रक्चर आएगा तो आपको बताऊंगी। ओके, फंक्शन आई का, द आई हैज़ मैनी पार्ट्स दैट मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस क्लियर विजन, जो भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन सबको एक साथ मिलके काम करना पड़ता है ताकि हमें एक क्लियर विजन मिल सके। द स्क्लेरा और द वाइट पार्ट ऑफ द आई प्रोटेक्ट्स द आई बॉल, जो वाइट पार्ट होता है या स्क्लेरा होता है वो आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है। द पिपल और द ब्लैक डॉट एट द सेंटर ऑफ द आई इज़ अ होल थ्रू विच लाइट कैन एंटर, जो पिपल है या फिर ब्लैक डॉट है वो आपको आई को, लाइट को एंटर करवाता है आई में। द आयरिस और द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई सराउंड्स द पीपल, जो आयरिस है या कलर्ड पार्ट ऑफ आई है वो पीपल को सराउंड किए हुए होता है। द रिफ्रैक्टिव structure, these structures bend the light so that the clear images produce, टीयर्स, कॉर्निया, लेंस, ये सारे कलेक्टिवली आपके काम करते हैं, ठीक है, ताकि उसकी वजह से एक क्लियर इमेज प्रोड्यूस हो सके। लिड्स एंड लैशेस,
आईलिड्स होते हैं, आई लैशेज होती हैं, तो इन सब का भी काम जो होता है वो प्रोटेक्शन होता है और मॉइस्चराइज करना होता है. मेन फंक्शन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द आई को बचाना. एंड दे ऑल्सो हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट टीयर्स विच वॉश एंड लुब्रिकेट द आइज. टीयर्स, आप आईलिड्स बार बार जो भी हमारे कुछ मिली सेकेंड्स में हमारी आईलिड्स अपने आप बंद होती हैं, ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है. हम ना चाहें तो भी हमारी आंखें अपने आप कुछ कुछ देर पे बंद होती रहती है. तो इट इज़ जस्ट टू लुब्रिकेट इट, उसको मॉइस्चराइज करने के लिए ऐसा होता है. ओके, एक्वस फ्लूइड इन आई, दो तरह के फ्लूइड होते हैं आपके. एक एक्वस ह्यूमर होता है और दूसरा जो है आपका विट्रस ह्यूमर होता है. अब फ्लूइड का काम क्या होता है, चलिए देख लेते हैं काम को. पहले aqueous humor, watery fluid that provide nutrition and helps maintain the shape of the cornea, found in the smaller anterior chamber of the eye. Okay, let's see which anterior chamber of the eye we are able to see this. Okay, this portion एंटीरियर चैम्बर आपका ये वाला चैम्बर है, ठीक है, लेंस के आगे वाला, और कॉर्निया और आइरिस के पीछे वाला. तो ये जो चैम्बर है इसको एंटीरियर चैम्बर कहते हैं और यहीं पे आपका एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है. और बाकी लेंस के पीछे वाला जो चैम्बर होता है और रेटिना के आगे, उसको हम लोग पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं. और इसी के अंदर आपका क्या होता है, विट्रस बॉडी कहते हैं और विट्रस फ्लूइड होता है. तो यहाँ आगे में आपका एक्वस ह्यूमर होता है और पीछे में आपका विट्रस ह्यूमर होता है. सो ये वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, शेप ऑफ द कॉर्निया. कॉर्निया को भी थोड़ा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, उसका शेप मेंटेन करने का काम रहता है. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो भी वहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये. Vitreous humor, thick gel-like structure that fills the largest chamber, the eye, and helps to hold its spherical shape. वो जो लार्जेस्ट चैम्बर होता है, जो अभी मैंने इंडिकेट किया था आपको, वहाँ पे रहता है और ये स्पेरिकल शेप को मेंटेन करने के लिए. खाली जगह कोई भी नहीं रहता है, कोई भी एम्प्टी प्लेस नहीं होता है, सब जगह कुछ ना कुछ भरा रहता है. तो उसी तरह विट्रस ह्यूमर भरा रहता है, इसका भी कुछ काम रहता है. ये हेल्प करता है स्पेरिकल शेप मेंटेन करने के लिए. ब्लड सप्लाई, अब ब्लड सप्लाई किस तरह से आती है, कैरोटिड आर्टरी होती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी. कैरोटिड आर्टरी से आपका ऑप्थेल्मिक आर्टरी निकलता है, एंड देन सीलरी आर्टरी एंड सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, एंड देन आई. ये आपका पूरा ब्लड सप्लाई है, यहाँ से आपको ब्लड सप्लाई मिलता है. ये रिस्पॉन्सिबल होता है, कैरोटिड आर्टरी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आँखों पे ब्लड सप्लाई के लिए. अब एक यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है, cornea is the only part within the human body where there is no supply of blood. कॉर्निया एकमात्र ऐसा ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती है. तो जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई का काम क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना. तो जो कॉर्निया होता है वो डायरेक्टली एयर से अपना ऑक्सीजन लेता है, खुद को मेंटेन करता है. नाउ द टेपटिम, the iridescent layer in the eye that causes glow in dark appearance when light shines in. Many animals have this. बहुत सारे जानवरों को आप लोगों ने देख रखा होगा कि अंधेरे में उनकी आंखें चमकती हैं. बिल्ली का तो ऑब्वियसली देखा होगा, आई डोंट नो वेदर आपने डियर का देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन बिल्ली का तो ज़रूर देखा होगा अंधेरे में आंखें चमकते हुए. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस टेपटम. टेपटम प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से वो शाइनिंग अपीयरेंस आता है. नाउ द आई मसल्स, हम लोगों ने अभी बात की थी कि आई मसल्स होता है, कॉर्निया अटैचमेंट के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है. तो ये आई मसल्स हैं क्या, कौन कौन से होते हैं. ये आपका एक डायग्राम है जो कि लेफ़्ट आई को इंडिकेट कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे आपका नेज़ल साइड है, यहाँ यानी कि यहाँ पे आपकी नाक है, यहाँ पे आपकी नाक है, ठीक है, और ये आपका पेरिफेरल साइड है. सो जो मसल है जो ऊपर से होल्ड करके रखता है आई बॉल को, उसको हम लोग सुपीरियर रेक्टस कहते हैं. जो नीचे से होल्ड करके रखता है उसको इन्फीरियर रेक्टस कहते हैं. जो इस साइड से होल्ड किया रहता है, यानी जो ओपन साइड है जहाँ पे नाक नहीं है, अपोजिट साइड में, उसे हम लोग लेटरल रेक्टस कहते हैं. और जो
नेज़ल साइड में यानी नाक के साइड में, उसे हम लोग मीडियल रेक्टस कहते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ से आपका इंफीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर, ऊपर वाले को सुपीरियर ऑब्लिक एंड नीचे वाले को इंफीरियर ऑब्लिक कहते हैं। तो ये पूरी तरह से आई बॉल को, जो भी आई बॉल का मूवमेंट होता है, जो आप आंखें मोरनी की तरह इधर से उधर घुमाते हैं, मोर या मोरनी की तरह, सो दैट्स बिकॉज ऑफ द दीज मसल्स ओनली। इन मसल्स की वजह से ही आप इधर से उधर मूवमेंट कर पाते हैं। Now ciliary muscle. The ciliary muscle changes the shape of the lens. This is called accommodation. जो ciliary muscles होता है, जैसे कि ये आपका कॉर्निया था, यहाँ पे आपका आयरिस बना हुआ था, बीच में आपका पिपल था, एंड देन योर लेंस वॉज देयर। लेंस को ciliary muscles होल्ड किए होते हैं। ऊपर और नीचे से जो मसल्स होती हैं वो आपकी ciliary muscles होती हैं, जो लेंस को होल्ड किए रहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं लेंस का शेप और साइज सेट करने के लिए। इसी चीज़ को हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। इट रिलैक्सेस टू फ्लैटन द लेंस फॉर डिस्टेंस विजन। फ्लैटन लेंस यानी आपका जो लेंस होता है उसको इस तरह से फ्लैट कर देता है, ताकि उसकी वजह से जो फोकल लेंथ है वो आपका बढ़ जाएगा और ज़्यादा दूर का हम लोग को अच्छे से क्लियर विजन मिल पाएगा। फॉर क्लोज वर्क इट कॉन्ट्रैक्ट्स राउंडिंग आउट द लेंस। अगर पास का कुछ देखना रहता है तो ये क्या करता है, उसको राउंड अप कर देता है, यानी उसका जो फोकल लेंथ होता है वो ज़्यादा कम कर देता है। तो ये सीलरी मसल का काम होता है, जो इसके ऊपर नीचे ऐसे लगा रहता है कि इसको या तो फ्लैटन कर दे, यानी इसको इस तरह से फ्लैटन कर दे, या फिर इसको राउंड अप कर दे। एवरीवन विल डेवलप एन आई कंडीशन कॉल्ड प्रेस्बायोपिया। उम्र के साथ एक जो भी आई कम दिखने वाली बीमारी होती है उसी को प्रेस्बायोपिया कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ये जो भी सीलरी मसल होती है इसके मूवमेंट में, जैसे कि हर चीज़ के मूवमेंट में थोड़ी सी कमी आने लगती है विथ एज, इसी तरह सीलरी मूवमेंट इसकी इलास्टिसिटी अपनी खो देता है। जो इसको बहुत अच्छी तरह से फ्लैट और राउंड में एडजस्ट कर ले रहा था, अब नहीं कर पाता है विथ एज। सो इसकी वजह से एक जो भी डिजीज़ होती है दैट इज़ योर प्रेस्बायोपिया वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है जैसे ही आप लोग उम्र दराज होते जाते हैं। एंड देन बाय 40s लगभग, जिनकी सबसे अच्छी आई साइट होती है, उनको भी बाय 40 तक उन लोग को भी रीडिंग ग्लासेस, जैसे कि दादा दादी या मम्मी पापा 48, आजकल तो बहुत आँखों की प्रॉब्लम होती है, तो छोटी एज से ही बच्चे चश्मा पहनना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर एक नॉर्मल आई है, आपका नॉर्मल विज़न है, सो विथ एज 40 के अराउंड आपको चश्मा लगेगा, दैट इज़ रीडिंग ग्लासेस विल बी देयर, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द दिस इलास्टिसिटी जो है आपका सीलरी मसल का, वो नहीं रह पाएगा इस वजह से। नेक्स्ट है फोया, द डिप्रेशन इन द रेटिना डायरेक्टली अपोजिट टू द लेंस। जो लेंस है उसके जस्ट अपोजिट में जो स्पेस है वहाँ पे एक डिप्रेशन टाइप का होता है, उसी को हम लोग फोया कहते हैं। तो बेसिकली ये एक स्पॉट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये जूम इन करके दिखा रखा है, एक ऐसे छोटा सा डिप्रेशन है, उसी को हम लोग फोया कहते हैं। फोया के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ कोन्स होता है, यहाँ पे कोई रॉड नहीं होता है, जो कि ये आपके लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स। सो फोया के अंदर आपका सिर्फ कोन्स होता है। इसका फंक्शन क्या है? टू फॉर्म एन एक्सट्रीमली क्लियर इमेज। यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा अच्छे से क्लियर इमेज का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व, द बंडल ऑफ ओवर 1 बिलियन नर्व फाइबर्स दैट कैरी विजुअल मैसेजेस फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। अब ये जो स्पॉट है, यहाँ से आपका ऑप्टिक नर्व जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक पहुँचाता है। दिस इज़ द वट एवर वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ पे लेंस के जस्ट अपोजिट में जो स्पेस है उसको फोया कह रहे हैं हम लोग। ये आपका पूरा रेटिना है, अंदर में वाइट पार्ट आपका स्क्लेरा है, ये पोस्टीरियर चैम्बर है जहाँ पे आपका विट्रस फ्लूइड है, एंड ये आपका इंटीरियर है जहाँ पे आपका एक्वस ह्यूमर है, ये लेंस है, यहाँ पे आपका आयरिश है, बीच में पिपल है, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सा डोम लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ योर कॉर्निया, एंड यहाँ पे आपके सीलरी मसल्स हैं जो इसको होल्ड करके रखा हुआ है,
एंड यहाँ से आपका ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल नर्व, नॉट ऑप्टिकल फाइबर, सॉरी फॉर दैट, ऑप्टिकल नर्व है जो कि इलेक्ट्रिकल इमेजेस को आपकी ब्रेन तक पहुँचाता है। एंड हेयर ओनली ब्लाइंड स्पॉट है जो कि जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व आपकी निकल रही है उस स्पेस पे आपका जो रेटिना होता है वो एब्सेंट होता है, तो उसी को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन ऑर्गन दैट इज़ आई, वन ऑफ द सेंस ऑर्गन। आपके 5 सेंस ऑर्गन में से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है ह्यूमन आई का, तो उसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऐप चैनल, and thank you for watching this video.